हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 6 दिसंबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो मंथली टॉप 200 करंट अफेयर्स का वीडियो होता है, इसके नवंबर महीने का पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखें तो इसको जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको मैंने डिटेल में कवर किया है। आप सभी से हमारा एक बार फिर से विनम्र निवेदन है कि हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो होता है, इस पर अभी सिर्फ और सिर्फ 2000 व्यूज़ आ रहे हैं। हमारा टारगेट है कि इस महीना के आखिरी तक कम से कम इस पर 5000 व्यू आएँ। तो इसके लिए आप सभी लोग हमारा सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अपने दोस्तों को बताइए कि जो एग्जाम फोरम चैनल है, इस पर डेली मॉर्निंग में सुबह करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड हो जाता है, तो इस चैनल पर जाके वो लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले समुद्री संग्रहालय की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो भारत का जो पहला समुद्री संग्रहालय है, इसकी स्थापना की जाएगी गुजरात राज्य में। गुजरात में कहाँ? गुजरात के लोथल शहर में। और इसको बनाने में भारत की मदद करेगा पुर्तगाल देश। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। भारत का पहला जो समुद्री संग्रहालय है, ये बनाया जाएगा गुजरात राज्य के लोथल शहर में, जिसको बनाने में भारत की मदद करेगा पुर्तगाल देश। गुजरात राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर जो जिला है, गुजरात का पहला जिला बना है केरोसिन मुक्त जिला। और गुजरात में बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नाम होगा सरदार पटेल स्टेडियम। इसकी कैपेसिटी होगी 1,10,000 और ये बन के तैयार हो जाएगा मार्च 2020 में। लेकिन एट प्रेजेंट जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, ये है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जिसकी वर्तमान में दर्शकों की कैपेसिटी है 1,00,000। इतना ही नहीं, गुजरात में स्थित है दुनिया की सबसे ऊंची स्टेचू, जिसका नाम है स्टेचू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेचू है। यह स्थित है गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया स्थान में। लेकिन आपको एक बात का ध्यान देना है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इन्होंने ये कहा है कि हम भगवान राम की सबसे ऊंची दुनिया की स्टेचू बनाएंगे, जिसकी ऊंचाई होगी 221 मीटर और ये बनाई जाएगी अयोध्या में। लेकिन ये अभी सिर्फ प्रस्तावित है। अब हम देख लेते हैं जितने भी 2019 में संग्रहालय बने हैं। पहली बार जो 2019 में पहली बार भारत में म्यूजियम बनाए गए हैं, कौन कौन से? भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाया गया है पौंडीचेरी में। भारत का पहला म्यूजिक म्यूजियम बनाया गया तमिलनाडु के थिरुवरैया शहर में। भारत का पहला ऑयल म्यूजियम बनाया गया है गुवाहाटी में। भारत का पहला आर्केडियम बनाया गया है मेघालय में। भारत का पहला स्पेस म्यूजियम बनाया गया है हैदराबाद में। भारत का पहला मकड़ालय बनाया गया है जबलपुर मध्य प्रदेश में। भारत का पहला इंसेक्ट म्यूजियम बनाया गया है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। और भारत का पहला डायनासोर म्यूजियम बनाया जाएगा गुजरात के महिसागर जिले के बालासिनोर कस्बे के रयाली गांव में। ये ऑलरेडी बन चुका है। तो ये हैं कुछ संग्रहालय जो कि 2019 में पहली बार भारत में बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड सॉइल डे जो है, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 दिसंबर को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, 5 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे जो है, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 दिसंबर को। और इस साल जो विश्व मृदा दिवस मनाया गया है वर्ल्ड सॉइल डे, इसका थीम था मृदा प्रदूषण को रोको, स्टॉप सॉइल इरोजन, सेव अवर फ्यूचर। तो ये थीम भी आपको याद रखना है। जो विश्व मृदा दिवस है, इसको मनाया जाता है FAO यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा, जिसका मुख्यालय है इटली की राजधानी रोम में। और इसके इस बार नए हेड बने हैं क्यू डोंगियो, जो कि चीन देश से हैं। अब आपको खाद्य से रिलेटेड 2 संस्थाओं के नाम और याद रखना है, कौन कौन से? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। इन तीनों संस्थाओं का मुख्यालय है इटली की राजधानी रोम में। और ये तीनों संस्थाएं खाद्य यानी कि फूड से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारत किस देश के साथ मिलकर हैंड इन हैंड नाम की एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है? तो भारत जो हैंड इन हैंड नाम की एक्सरसाइज है, इसको कंडक्ट करता है चीन देश के साथ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी।
और ये कहाँ इस साल कंडक्ट की जाएगी, तो ये जो हैंड इन हैंड नाम की एक्सरसाइज है इसको आयोजित किया जाएगा मेघालय के उमरोई जगह पर। जो चीन देश है ये एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की मुद्रा है रेननबी। चीन के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन याद रखना है, जो शी जिनपिंग है इनको इस साल दिया गया है किर्गिस्तान देश का हाईएस्ट ऑनर, सर्वोच्च सम्मान, जिसका नाम है मानस ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस देश के राष्ट्रपति को किर्गिस्तान देश का जो सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है मानस ऑर्डर ये दिया गया है, तो उत्तर होगा चाइना के राष्ट्रपति को। इस साल चाइना के वुहान शहर में आयोजित किया गया था एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 और चाइना के जियान शहर में आयोजित किया गया था 2019 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप और चाइना के निंगबो शहर में आयोजित किया गया था एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2019। और 2022 में जो शीतकालीन ओलंपिक खेल हैं ये खेले जाएंगे चाइना की राजधानी बीजिंग में, और 2020 में खेले जाएंगे समर ओलंपिक खेल जापान की राजधानी टोक्यो में। तो इतने क्वेश्चन आपको चीन से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में ईट राइट स्टेशन टैग पाने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो ईट राइट जो स्टेशन है इसका टैग पाने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम देख लेते हैं कि ईट राइट स्टेशन है क्या। तो इसके लिए पहले आपको कुछ अन्य चीज़ें जानना पड़ेगा। जो भारत का FSSAI है यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, इसके द्वारा एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम था ईट राइट इंडिया, ईट हेल्दी एंड ईट सेफ। इस योजना का उद्देश्य था कि लोगों के बीच स्वास्थ्य, उत्तम आहार तथा साफ सफाई के बारे में प्रोत्साहित करना, उनको जागृत करना। तो इसी योजना के तहत जो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है इन्होंने विशेष साफ सफाई का प्रबंध किया है, यात्रियों के लिए उत्तम भोजन का प्रबंध किया है तथा मौसम के हिसाब से भी यहाँ पर भोजन आपको मिलेगा। इसीलिए इसको जो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है इसको दिया गया ईट राइट स्टेशन का टैग, किसके द्वारा? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा। जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना की गई थी 2011 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसकी वर्तमान में चेयरपर्सन है, हेड हैं रीता तियोटिया। अब आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखना है रेलवे से रिलेटेड जो हैं। भारत का पहला जो फ्री वाईफाई रेलवे स्टेशन देने वाला है, यानी कि जो आप रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई पाते हैं, तो पहली बार जो पहला स्टेशन मिला था फ्री वाईफाई ये दिया गया था मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को। और ये क्वेश्चन अब तक की कम से कम 10 से ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो रेलवे के द्वारा फ्री वाईफाई दिया जाता है ये पहली बार किस स्टेशन पर लगाया गया था। तो भारत में पहली बार फ्री वाईफाई जो है ये दिया गया था मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को। और यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है कि जो रेलवे के द्वारा स्टेशन पर दिया जाने वाला फ्री वाईफाई है इसको किस कंपनी के द्वारा लगाया जाता है। तो इसको लगाती है भारत में गूगल जो है इसको लगाती है, और इसके लिए जो रेलवे की रिस्पॉन्सिबल संस्था है उसका नाम है रेलटेल के साथ मिलकर गूगल इंडिया जो है भारत के ज़्यादातर जो करीब 500 से ज़्यादा जो स्टेशन हैं इन पर फ्री वाईफाई दिया जाता है, हाई स्पीड फ्री वाईफाई। दूसरा क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि भारत का जो पहला फुल्ली सोलर पावर से चलने वाला रेलवे स्टेशन है असम का गुवाहाटी। भारत का जो पहला रेलवे विश्वविद्यालय बना है ये बना है गुजरात के वडोदरा शहर में। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, और वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है BK यादव, विनोद कुमार यादव। अगला क्वेश्चन नंबर 5, ICC अंडर 19 विश्व कप 2020 में भारत का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो ICC अंडर 19 विश्व कप 2020 होगा इसमें भारत का कैप्टन कौन होगा। तो इसमें भारत के कैप्टन होंगे प्रियम गर्ग, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो ये प्रतियोगिता है ICC अंडर 19 विश्व कप 2020 ये खेली जाएगी साउथ अफ्रीका देश में। लेकिन आपको एक बात का ध्यान देना है, जो अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप 2020 है महिलाओं के लिए ये खेला जाएगा भारत में अगले साल। जो ICC है ये क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। इसका मुख्यालय है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में, और इसके ICC के वर्तमान में चेयरपर्सन है शशांक मनोहर जो कि भारत से हैं। ICC के CEO हैं मनु साहनी भी भारत देश से हैं। और एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी बैंक के एग्जाम में कुछ दिन पहले
कि आईसीसी के टोटल मेंबर कौन है और आईसीसी का लेटेस्ट यानी कि सबसे नया मेंबर कौन बना है। तो वर्तमान समय में आईसीसी के पास 105 मेंबर हैं और लेटेस्ट इसका मेंबर बना है यूएसए क्रिकेट। भारत में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है बीसीसीआई और बीसीसीआई के अध्यक्ष बनाए गए हैं सौरभ गांगुली, जो कि बीसीसीआई के 39 नंबर के अध्यक्ष हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं करंट अफेयर्स का एक मैगजीन तैयार किया हूं, जिसमें आपको जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक के 2500 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप हैं, यानी कि 4 ऑप्शन के साथ हैं। और ये जो सभी क्वेश्चन हैं आगामी सभी परीक्षा जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, बैंक, एलआईसी, जो बिहार की दरोगा परीक्षा होने वाली है, विभिन्न जेई, मेट्रो और पुलिस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो अगर आप इस मैगजीन को खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं। ये जो मैगजीन है पीडीएफ फॉर्मेट में है, आपको खरीदने के बाद तुरंत आपके मेल पे पहुंच जाएगी और इसका प्राइस है मात्र 50 रुपया। और इस मैगजीन में मैंने जो क्वेश्चन कवर किया सभी मंथ वाइज है, यानी कि पहले दिसंबर, फिर नवंबर, फिर अक्टूबर, या फिर सितंबर, फिर अगस्त, यानी कि इस मैगजीन की सहायता से आप जिस भी महीने तक के क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप इस मैगजीन को खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। या फिर आप इस मैगजीन को गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से पैसा ट्रांसफ़र करके भी खरीद सकते हैं। जो फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम नंबर होगा इसका भी लिंक और आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिख दिया है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में ईटी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ईटी का मतलब है इकोनॉमिक्स टाइम्स। तो इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है ये दिया गया है मरणोपरांत अरुण जेटली को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो ये अवार्ड है ईटी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसको रिसीव किया है अरुण जेटली की पत्नी संगीता जेटली ने। तो आपको याद रखना है इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा दिया जाने वाला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया मरणोपरांत अरुण जेटली जी को। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है। जो दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था इसका नाम बदल के नया नाम रखा गया है अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। और जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्रिकेट स्टेडियम था जिसका नाम था इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, इसका नाम बदल के नया नाम रखा गया है श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम। तो ये 2 क्रिकेट स्टेडियम के नाम बदले गए हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो जो पेटा के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है ये इस साल दिया गया जोकिन राफेल फिनिक्स को। जो जोकिन राफेल फिनिक्स हैं इनको जोकर के नाम से जाना जाता है। ये अमेरिका के एक फेमस स्टार हैं, यानी कि एक्टर हैं, इन्हीं को दिया गया है पेटा पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जोकिन राफेल फिनिक्स। तो आपको याद रखना है पेटा के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया जाता है ये दिया गया इस साल जोकर के नाम से प्रसिद्ध अमेरिकी स्टार जोकिन राफेल फिनिक्स को। लेकिन आपको ध्यान देना है अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया तो उत्तर होगा विराट कोहली को। जो पेटा है जिसका पूरा नाम है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ये दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है जानवरों के संरक्षण के अधिकार के लिए और इसका मुख्यालय है अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में नॉरफॉल्क शहर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में फिट इंडिया स्कूल रेटिंग सिस्टम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो जो फिट इंडिया स्कूल रेटिंग सिस्टम है इसका शुभारंभ किया गया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के मंत्री तथा खेल मंत्रालय के मंत्री के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम ये देख लेते हैं कि फिट इंडिया स्कूल रेटिंग क्या है। तो भारत सरकार का एक प्रोग्राम था जिसका नाम था फिट इंडिया, जिसका उद्देश्य था लोगों की जो लाइफ स्टाइल है उसको बदलना, जिससे लोग जो हैं स्वस्थ रहें और फ्रेश रहें। तो इसी कैंपेन के तहत जो फिट इंडिया मूवमेंट था जिसका लोगो था टैग लाइन थी हम फिट तो इंडिया फिट। तो इसी कैंपेन के तहत जो भारत के स्कूल हैं उनमें एक नई रेटिंग जारी की गई है, लॉन्च की गई है, जिसका नाम रखा गया है फिट इंडिया स्कूल रेटिंग। इसको किसने जारी किया है, किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, जिनकी कंस्टिट्यूंसी है हरिद्वार उत्तराखंड, तथा युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री जिनका नाम है किरण रिजिजू, और किरण रिजिजू की जो कंस्टिट्यूंसी है वो है अरुणाचल वेस्ट। तो इन 2 लोगों ने लॉन्च किया है फिट इंडिया स्कूल रेटिंग सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी।
जिसका उद्देश्य होगा कि जो स्कूली बच्चे हैं उनके रहन सहन तथा उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में जागरूक करना, जिससे जो बच्चे हैं स्वस्थ रहें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मधु ऐप लॉन्च किया? जो मधु ऐप है ये लॉन्च किया गया उड़ीसा सरकार के द्वारा, जो कि स्कूली बच्चों के लिए एक ई लर्निंग ऐप है। और ये जो मधु ऐप है इसका नाम रखा गया है उत्कल गौरव के नाम से फेमस उड़ीसा राज्य के मधुसूदन दास के नाम पे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो उड़ीसा राज्य है ये इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर तथा राउरकेला में खेले जाएंगे 2023 के हॉकी विश्व कप के खेल। उड़ीसा राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं गणेशी लाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जिनकी पार्टी का नाम है बीजेडी, बीजू जनता दल पार्टी। अब आपको कुछ ऐप के नाम याद रखना जो कि रिसेंट में लॉन्च किया गया है, जैसे नया बंधु मोबाइल ऐप जो है इसको लॉन्च किया गया लाइव मिनिस्ट्री के द्वारा। रायतू बंधु मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया तेलंगाना सरकार के द्वारा, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है जो रायतू भरोसा योजना है ये लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। ई गन्ना मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। सगुन नाम का जो ऐप है ये लॉन्च किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा भारत के सभी स्कूलों के लिए। और शाला दर्पण ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है केंद्रीय विद्यालय के लिए। और इंडियन रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है सहयात्री मोबाइल ऐप। तो ये हैं कुछ मोबाइल ऐप जो कि रिसेंट में लॉन्च किए गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस देश ने टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के सम्मान में सिक्के जारी किए हैं? तो जो रोजर फेडरर हैं ये स्विट्जरलैंड देश के टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इनके सम्मान में स्विट्जरलैंड देश ने जो सिक्के हैं इनको जारी किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं रोजर फेडरर, जो कि स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्हीं के सम्मान में स्विट्जरलैंड देश ने सिक्के जारी किए हैं। जो स्विट्जरलैंड देश है ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी है बर्न, और स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम है स्विस फ्रैंक। स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिसका नाम है ज्यूरिक सिटी। तो जो ज्यूरिक सिटी है यहीं पर स्थित है फीफा का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, स्टार्टअप इंडिया ग्लोबल वेंचर कैपिटल समिट 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो स्टार्टअप इंडिया ग्लोबल वेंचर कैपिटल समिट 2019 का आयोजन किया जाएगा गोवा में, जिसका थीम होगा मोबिलाइजिंग ग्लोबल कैपिटल फॉर इनोवेशन इन इंडिया। जो गोवा राज्य है भारत का सबसे छोटा राज्य है एरिया के हिसाब से। गोवा की राजधानी पणजी, गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, गोवा के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। तो इतने क्वेश्चन आपको गोवा से याद रखना। जो पणजी शहर है ये मुथा नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो पणजी शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तर होगा मुथा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? जो 13th साउथ एशियन गेम्स हो रहे हैं इसमें भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है आदर्श MN सिन्ने मोल ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो 13वें दक्षिण एशियाई गेम्स हो रहे हैं इनका आयोजन किया जा रहा है 2 शहरों में, काठमांडू और पोखरा, जो कि नेपाल देश में स्थित हैं। इनका आयोजन किया जाएगा 1 से 10 दिसंबर के बीच। जो नेपाल देश है ये भारत का पड़ोसी देश है जिसकी राजधानी है काठमांडू। नेपाल की मुद्रा का नाम है नेपाली रुपी। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली। नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, जो कि नेपाल देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फोरम अकेडमी के साथ जुड़े नहीं हैं तो इसके लिए जुड़ने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना होगा ताकि आने वाली जो सभी वीडियो हैं आप तक पहुँचती रहें। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।